हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रीति चौधरी। नॉर्सेट फेस्ट का एग्ज़ाम पेपर अपलोड कर दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्सेट सेकंड एग्ज़ाम पेपर के बारे में। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, कीपिंग ए मेडिसिन इन द इंटरनल कैविटी ऑफ द बॉडी इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड। मेडिसिन है उसको इंटरनल कैविटी में, बॉडी की इंटरनल कैविटी में रख रहे हैं तो कौन सा होगा? इंसफलेशन, इंस्टिलेशन, इंसर्शन, डिपोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन का मतलब है स्लो इंट्रोडक्शन ऑफ लिक्विड मेडिकेशन into internal cavity, body internal cavity, introducing liquid medication into body cavity, इंस्टिलेशन। जैसे बॉडी कैविटी, जैसे आई, ईयर, नोज, ब्लेडर लिक्विड मेडिकेशन है वो इन बॉडी कैविटी में इंसर्ट करना, इंट्रोड्यूस करना इंस्टिलेशन कहलाता है। ए इंसफिलेशन है पाउडर और गैस है वो कैविटी में, पाउडर फॉर्म या गैस का फॉर्म वो बॉडी कैविटी में इंट्रोड्यूस करना, जैसे नेजल पाउडर। थर्ड है इंसर्शन में है सॉलिड फॉर्म, जैसे सपोजिटरी, सॉलिड फॉर्म, सपोजिटरी। और नेक्स्ट है डिपोट है ड्रग स्टोर इन टिश्यू फॉर स्लो रिलीज। ड्रग है लॉन्ग टर्म एक्टिंग इंजेक्टेबल ड्रग स्टोर इन मसल फेट, डिपोट। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट स्टेज ऑफ लेबर इज एपिजियोटोमी यूजुअली डन। लेबर की कौन सी स्टेज है जिसमें एपिजियोटोमी परफॉर्म की जाती है? फर्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, सेकंड स्टेज। एपिजियोटोमी ए सर्जिकल कट, सर्जिकल कट इन पेरिनियम, एपिजियोटोमी डन इन सेकंड स्टेज जस्ट बिफोर हेड क्राउनिंग। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड स्टेज, टू प्रिवेंट अनकंट्रोल्ड टीयर, uncontrolled tear and facilitate डिलीवरी कौन सी? सेकंड स्टेज में। ए है फर्स्ट स्टेज क्या हो जाएगा? सर्वाइकल डायलेटेशन, और बी है थर्ड स्टेज में होता है प्लेसेंटल डिलीवरी, सी है फोर्थ
फोर्थ स्टेज में है इमीडिएट पोस्ट पार्टम पीरियड या पोस्ट डिलीवरी रिकवरी पीरियड। पोस्ट डिलीवरी पीरियड। तो इसका राइट आंसर है सेकंड स्टेज। एपिजियोटोमी परफॉर्म इन द सेकंड स्टेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच among the following hormone is secreted by pituitary gland? कौन सा हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलेक्टिन। पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन सीक्रेट करती है प्रोलेक्टिन। मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो known as master gland, secreted by anterior pituitary prolactin secreted by anterior pituitary और stimulate मिल्क प्रोडक्शन। प्रोलेक्टिन स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन। एस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय ओवेरी। प्रोजेस्टेरोन सिक्रेटेड बाय ओवेरी या प्लासेंटा। प्रोजेस्टेरोन ओवेरी या प्लासेंटा। और सी है टेस्टोस्टेरोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्सेप शुड नॉट बी यूज्ड इन। फोर्सेप किस में यूज नहीं करेंगे? ए ऑक्सीपुट एंटीरियर, बी हाइड्रोसिफेलस, सी ब्रिज एंड डी फेस प्रेजेंटेशन। ऑक्सीपुट शुड नॉट बी यूज्ड इन हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस है अनलार्ज हेड। अनलार्ज हेड। तो अनलार्ज हेड होगा तो डिलीवरी में रिस्क ऑफ इंजरी रहेगी। और फोर्सेप है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी। अनलार्ज हेड की वजह से फोर्सेप है यूज करना कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हाइड्रोसिफेलस। ऑक्सीपुट एंटीरियर है सूटेबल है फोर्सेप डिलीवरी के लिए। ब्रिज प्रेजेंटेशन है इसमें भी रेयरली यूज करते हैं। फेस प्रेजेंटेशन है इसमें भी अलाउ करते हैं। मेंटो एंटीरियर पोजीशन में कभी कभी यूज कर सकते हैं। और ब्रिज में ऐसे है, ब्रिज जो प्रेजेंटेशन है उसमें फोर्सेप यूज कर सकते हैं आफ्टर कमिंग हेड। फोर्सेप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट क्राइटेरिया फॉर लो बर्थ वेट। बेबी लेस देन 1.5 kg, बी बेबी वेट लेस देन 2.5 kg, सी बेबी लेस देन 4 kg एंड डी बेबी लेस देन 3 kg। राइट आंसर है बी, बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg अकॉर्डिंग टू WHO।
अकॉर्डिंग टू WHO, LBW, लो बर्थ वेट, LBW लेस देन 2.5 kg, वेरी लो बर्थ वेट लेस देन 1.5 kg वेट, extremely लो बर्थ वेट लेस देन 1 kg बर्थ वेट। लो बर्थ वेट वे भी है वो रिस्क पे रहेगा, एट रिस्क इन्फेक्शन, हाइपोथर्मिया या फीडिंग प्रॉब्लम, रिस्क पे रहेगा। तो इसका राइट आंसर है लो बर्थ वेट है, बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर ऑफ GCS, मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल, 8 से 9, 8 से 12, 12 से 13, 3 से 15। राइट आंसर डी 3 से 15। ग्लासगो कोमा स्केल असेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, असेस करेगी कॉन्शियसनेस का लेवल। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं ग्लासगो कोमा स्केल के, आई ओपनिंग इसका स्कोर 4, वर्बल रेस्पॉन्स इसका स्कोर 5 और मोटर रेस्पॉन्स इसका स्कोर 6। तो मिनिमम स्कोर होता है 3 और मैक्सिमम स्कोर होता है 15। तो मैक्सिमम और मिनिमम राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेटेड यूजिंग, EDD निकालने के लिए MC डोनाल्ड रूल, नेगल्स रूल, रूल ऑफ 9 डाउन फॉर्मूला। राइट आंसर हो जाएगा नेगल्स रूल। नेगल्स रूल है वो EDD कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। उसका फॉर्मूला है EDD बराबर LMP प्लस 7 days माइनस 3 months प्लस 1 year, या LMP प्लस 7 days प्लस 9 months। ऑप्शन है नेगल्स रूल। टोटल लंग कैपेसिटी इन ए न्यू बॉर्न, टोटल लंग कैपेसिटी इन ए न्यू बॉर्न, लंग कैपेसिटी इन न्यू बॉर्न। राइट आंसर हो जाएगा इसका 150 ml। न्यू बॉर्न की लंग्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं तो उसकी लंग कैपेसिटी लगभग 150 ml। इंक्रीज होएगी जैसे जैसे चाइल्ड ग्रोथ करेगा तो लंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होएगी। ये इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन थेरेपी, वेंटिलेशन, मैनेजमेंट, इन सब के लिए। ये है लंग कैपेसिटी। एक होती है वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी ये है 110 से 120 ml। रेजिडुअल कैपेसिटी है 30 से 40 ml। और फिर है टोटल
लंग कैपेसिटी 150 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल प्रिवेंट हाइपोथर्मिया इन प्रीटर्म बेबीज एक्सेप्ट यूज ऑफ पॉलीथीन प्लास्टिक wrap, B using double layer incubators, C using woolen caps to cover head, D keeping delivery room at 22 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना है बेबी को, एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर है डी कीपिंग डिलीवरी रूम 22 डिग्री। पॉलीथीन प्लास्टिक व्रेप है, हीट लॉस को प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट हीट लॉस। यूजिंग डबल लेयर इंक्यूबेटर है, वो भी रिड्यूस करेगा हीट लॉस को। सी यूजिंग वूलन कैप टू कवर हेड, वूलन कैप है वो प्रिवेंट करेगा हेड हीट लॉस। और रूम टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कोल्ड हो जाएगा, कोल्ड टेम्परेचर शुड बी मेंटेन 26 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर प्रीटर्म बेबीज। एक्सेप्ट का क्वेश्चन, राइट आंसर डी। मेनिया इज करेक्टराइज बाय, मेनिया पैरानोइड डिल्यूजन, हाई सेल्फ एस्टीम, लॉस ऑफ इंसाइट, लॉस ऑफ ओरिएंटेशन। राइट आंसर हो जाएगा मेनिया करेक्टराइज हाई सेल्फ एस्टीम। मेनिया सीन इन बाइपोलर डिसऑर्डर, इसमें हो जाएगा एलिवेटेड मूड, ग्रैंडियोसिटी, इंक्रीज एनर्जी, रैपिड स्पीच, बहुत ज़्यादा बोलेगा, रैपिड होगी, एंड डिक्रीज नीड फॉर स्लीप। करेक्टराइज बाय हाई सेल्फ एस्टीम। पैरानोइड डिल्यूजन सिजोफ्रेनिया में लॉस ऑफ इंसाइट हो सकता है, बट मेन फीचर नहीं हो सकता लॉस ऑफ इंसाइट। लॉस ऑफ ओरिएंटेशन, ये डिलीरियम में प्रेजेंट होगा, लॉस ऑफ ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, mental illness that cause bodily symptoms without identifiable physical cause occur, PTSD, obsessive compulsive disorder, somatoform disorder, dissociative disorder। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है, पेशेंट प्रेजेंट होगा विद फिजिकल कंप्लेन, बट आइडेंटिफाई होगा ऑर्गेनिक कोज। सिम्टम रियल होंगे पेशेंट के, लेकिन वो साइकोलॉजिकल फैक्टर होंगे। राइट आंसर है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। पीटीएसडी है रिलेटेड टू ट्रॉमा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये ऑब्सेशन एंड कंपल्सन प्रेजेंट है इसमें, लेकिन सोमेटिक कंप्लेन नहीं है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर
लॉस ऑफ आइडेंटिटी, डिसोसिएशन में लॉस ऑफ आइडेंटिटी या मेमोरी, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉमन रिस्क फैक्टर इन द पेशेंट विदाउट सीवियर डिप्रेशन, फेटिगेबिलिटी, हेल्यूसिनेशन, एजिटेशन, सुसाइडल टेंडेंसी। राइट आंसर हो जाएगा ए, फेटिगेबिलिटी। फेटिग है, कॉमन सिम्टम है माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन में एंड अपीयर होगा अर्ली। ये स्पेसिफिक सीवियर डिप्रेशन में स्पेसिफिक नहीं होगा फेटिग। हेल्यूसिनेशन, एजिटेशन, सुसाइडल टेंडेंसी ये सीवियर डिप्रेशन में प्रेजेंट होंगे। हेल्यूसिनेशन भी साइकोटिक डिप्रेशन में, एजिटेशन भी कॉमन होगा और सुसाइडल टेंडेंसी ये तो हॉलमार्क साइन है, हॉलमार्क साइन ऑफ सीवियर डिप्रेशन। तो राइट आंसर ए। रिवर्सिबल डिमेंशिया इज सीन इन विल्सन, मिक्सेडिमा, अल्जाइमर, हंटिंगटन डिजीज। रिवर्सिबल डिमेंशिया, राइट आंसर बी, मिक्सेडिमा। सीवियर hypothyroidism, myxedema can cause dementia like symptom। ये रिवर्सिबल है विद थायराइड हार्मोन के साथ। तो राइट आंसर हो जाएगा मिक्सेडिमा। विल्सन है वो प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव। अल्जाइमर है इरिवर्सिबल, डिजनरेटिव डिसऑर्डर। और हंटिंगटन है जेनेटिक इरिवर्सिबल। चैप्टर ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट रिगार्डिंग इंचार्ज ऑफ ए मेंटल चैप्टर, मेंटल हेल्थ। चैप्टर 5, 6, 12, 10। राइट आंसर बी, चैप्टर 6। चैप्टर 6 ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट डील विद एडमिशन, केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटल इल पेशेंट इंक्लूड होगा चैप्टर 6। Which immunoglobulin can cross the placenta and provide passive immunity to the newborn? Immunoglobulin G, immunoglobulin E, immunoglobulin M, immunoglobulin A। राइट आंसर immunoglobulin G। ओनली immunoglobulin G क्रॉस करेगा प्लेसेंटा को और न्यूबॉर्न को प्रोवाइड करेगा पैसिव इम्यूनिटी। राइट आंसर इम्यूनोग्लोबिन जी। इम्यूनोग्लोबिन ई है एलर्जी रिलेटेड। एम है फर्स्ट एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबिन ए है प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, इम्यूनोग्लोबिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल ब्लड डोनर?
O negative, AB positive, O positive, B negative. Right answer O negative. O negative blood has no A, B or RS antigen. It can be safely given to all blood group, known as universal blood donor. AB positive, universal recipient. AB positive. Next question. When does the anterior fontanelle close in the child? Anterior fontanelle normally close between 1 to 1.5 year. Right answer 12 to 18 month. 12 to 18 month of age. C. IV cannula size for rapid IV infusion. Rapid IV infusion. Right answer B. 16 gauge. For rapid infusion 16 gauge. Which of the following is not a component of kangaroo mother care? Skin to skin contact, supplementary nutrition, exclusive breastfeeding, early discharge and follow up. एक्सेप्ट का क्वेश्चन है नोट कंपोनेंट, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, KMC है उसमें इंक्लूड होगा स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप. Supplementary nutrition not a part of KMC. Next question. In laparoscopy, gas used is CO2, NO2, O2, none. Right answer CO2. CO2 is used because easily absorb in body, non flammable, safe and A. Right answer A. Next question. Which of the following is a bone disease that causes loss of bone density and increases the risk of fracture? Bone disease, loss of bone density and risk of fracture कौन सी डिजीज है? ओस्टियोपोरोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, एम्फाइसीमा. इसका राइट आंसर हो जाएगा बोन डिजीज ओस्टियोपोरोसिस. ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन है जिसमें बोन मास डिक्रीज होगा और बोन है वो फ्रेजाइल हो जाएगी बोन और रिस्क ऑफ फ्रैक्चर प्रेजेंट होगा. तो राइट आंसर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर थैलेसीमिया. थैलेसीमिया की ड्रग ऑफ चॉइस डेफेरोक्सामाइन. थैलेसीमिया पेशेंट रिसीव फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो उसमें आयरन ओवरलोड हो जाएगा. डीफेरोक्सामाइन इज ए आयरन चेलेटिंग एजेंट. आयरन चेलेटिंग एजेंट. तो एक्सेस आयरन है उसको रिमूव करेगा और ऑर्गन डैमेज को प्रिवेंट करेगा डीफेरोक्सामाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन. ओलिगोयूरिया, ग्लाइकोसूरिया, हिमेचूरिया, पाइयूरिया. प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन बी ग्लाइकोसूरिया. ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन किसकी वजह से? ड्यू टू डायबिटीज मेलाइटस.
डायबिटीज मेलाइटस या हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द कोज ऑफ न्यूमोनिया इन एड्स पेशेंट इज स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोसाइटिक कैरिनी, माइकोप्लाज्मा, राइट आंसर सी न्यूमोसाइटिक कैरिनी। इन एड्स पेशेंट मोस्ट कॉमन opportunity pneumonia caused by pneumocytic कैरिनी, राइट आंसर सी। T-tube drainage is used after which surgery? Lobectomy, Billroth, cholecystectomy, ileostomy. T-tube drainage use cholecystectomy, right answer है C। T-tube is inserted in common bile duct after gallbladder surgery. gallbladder surgery के बाद यूज करेंगे, हेल्प करेगी, हेल्प ड्रेन बाइल, प्रिवेंट बाइल एक्यूमुलेशन, और चेक करेगी डक्ट की पेटेंसी के लिए, डक्ट की पेटेंसी चेक करने के लिए टी ट्यूब। लोबेक्टोमी है लंग सर्जरी, बिलरोथ है स्टोमक सर्जरी, और इलियोस्टोमी इंटेस्टाइन ओपनिंग सर्जरी। कैनुला साइज यूज्ड इन न्यूबॉर्न बेबी इज, राइट आंसर 24 ए। न्यूबॉर्न वेन है वो एकदम स्मॉल होंगी, तो उसमें स्मॉल कैनुला यूज किया जाएगा। जो स्मॉल कैनुला होता है 24 गोज, जिससे मिनिमम ट्रोमा, न्यूबॉर्न की वेन में मिनिमम ट्रोमा हो, तो राइट आंसर ए। ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी should not be stopped suddenly because sudden discontinuation may result in serious mental disorder. B. Sudden discontinuation may cause allergic reaction and infections. C. Sudden discontinuation may cause severe adrenal insufficiency. D. None of the above. Right answer C. Sudden discontinuation may cause severe adrenal insufficiency. लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड यूज करेंगे तो एड्रिनल ग्लैंड सप्रेस एड्रिनल ग्लैंड फंक्शन, एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन सप्रेस हो जाएंगे। सडन अगर विड्रॉल करेंगे तो कोर्टिसोल नहीं बनेगा, जिसकी वजह से एड्रिनल क्राइसिस हो जाएगा, एड्रिनल क्राइसिस हो जाएगा, हाइपोटेंशन और शॉक हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। द रीजन वाई लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश इज रिमूव्ड बिफोर सर्जरी इज, सर्जरी बिकम easier, surgery become more successful, psychological benefit, cyanosis is checked। लिपस्टिक नेल पॉलिश रिमूव करेंगे साइनोसिस को चेक करने के लिए। ड्यूरिंग सर्जरी ऑक्सीजनेशन इज मॉनिटर्ड बाय लिप्स एंड नेल बड्स ऑब्जर्वेशन। पॉलिश एंड लिपस्टिक अगर प्रेजेंट होगी तो साइनोसिस है उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो पॉलिश और लिपस्टिक रिमूव करेंगे बिफोर सर्जरी टू आइडेंटिफाई या चेक साइनोसिस। इन डिस्पेप्सिया स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड secreted in the stomach. B. Acid is secreted in excess in the stomach. C. No relation to acid secretion in the stomach. D. None of the above.
dyspepsia, acid is secreted in excess in the stomach. dyspepsia होता है इन डाइजेशन। कॉमनली होगा गैस्ट्रिक एसिड एक्सेस की वजह से, एक्सेस गैस्ट्रिक एसिड, राइट आंसर बी, acid is secreted in excess in the stomach. Next, which is the best test for detecting liver dysfunction? Serum albumin, serum bilirubin, SGPT, prothrombin time. Best test for liver dysfunction, prothrombin time. लीवर प्रोड्यूस क्लोटिंग फैक्टर, अगर लीवर डैमेज होगा तो क्लोटिंग फैक्टर कम होंगे, डिक्रीज होंगे, जिससे प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ेगा। बेस्ट इंडिकेटर फॉर लीवर फंक्शन, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ लीवर फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, incubation period is best defined as time elapsed between first apparent sign to directly or indirectly transmitted pathogen infectious agent to another susceptible host. B, time elapsed between exposure of pathogen to first apparent sign and symptom. C, the time between when a person is exposed to a bacteria or virus and when a test can accurately detect organism. D, both A and B. Incubation period define. B, time elapsed between exposure of pathogen to first apparent sign and symptom. एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू बॉडी, बॉडी में पैथोजन की एंट्री और फर्स्ट सिम्टम अपीरियंस हो जाएगा इंक्यूबेशन पीरियड। साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरामफेनिकोल, डिजीनेस, हेडेक, बोन मेरो सप्रेशन, इम्यूनिटी सप्रेशन। साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरामफेनिकोल, बोन मेरो सप्रेशन। क्लोरामफेनिकोल कोज एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, बोन मेरो सप्रेशन। तो राइट आंसर है सी। मैक्सिमम टाइम ऑफ हैंड वॉशिंग 90 सेकेंड, 20 to 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट। अकॉर्डिंग टू WHO राइट आंसर 20 से 30 सेकेंड। फॉर एल्कोहल बेस्ड हैंड रब, एल्कोहल बेस्ड हैंड रब 20 से 30 सेकेंड इनफ होगा पैथोजन को रिमूव करने के लिए। इन्फेक्टेड कॉटन विद ब्लड एंड अदर बॉडीली वेस्ट शुड बी डिस्कार्ड। इन्फेक्टेड कॉटन है उसको डिस्कार्ड करेंगे। रेड बैग, ब्लू बैग, येलो बैग, ब्लैक बैग। राइट आंसर सी, येलो बैग। येलो बैग में इन्फेक्टेड मटेरियल जैसे बॉडी फ्लूइड, ब्लड, कॉटन, ड्रेसिंग एंड ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट इन येलो बैग। रेड बैग में होगा कंटामिनेटेड प्लास्टिक, कंटामिनेटेड प्लास्टिक। ब्लू बैग में होगा ग्लास आइटम, ग्लासवेयर आइटम। ब्लैक बैग में होगा जनरल वेस्ट, जनरल वेस्ट।
नेक्स्ट, विच सिम्टम नॉट कॉमन इन रीनल फेलियर? हाइपरकेलीमिया, यूरिन आउटपुट, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकेलीमिया। नॉट कॉमन, कॉमन नहीं है, तो राइट आंसर हाइपोकेलीमिया। रीनल फेलियर कोज हाइपरकेलीमिया, रिड्यूस यूरिन आउटपुट एंड हाइपोनेट्रीमिया या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। नॉट कॉमन हाइपोकेलीमिया। कोलीलिथियासिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, स्टोन इन किडनी, स्टोन इन गॉल ब्लैडर, इन्फेक्शन इन किडनी। राइट आंसर सी, स्टोन इन गॉल ब्लैडर, कोलीलिथियासिस। राइट आंसर सी। A patient with cerebral thrombosis is scheduled for cerebral angiography. Appropriate nursing care. Inform the client that a warm flush feeling and salty taste may occur. B. Avoid applying a pressure during over the site of puncture. C. Keep the extremity used as puncture site flexed to prevent bleeding. D. All the above. राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस। इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट ए वार्म फ्लश फीलिंग साल्टी टेस्ट में अकर ड्यूरिंग एंजियोग्राफी। कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन के दौरान पेशेंट को वार्म फ्लशिंग मेटेलिक साल्टी टेस्ट अगर फील हो रहा है तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है, पेशेंट को बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर एंजाइना पेक्टोरिस? न्यूरोलॉजिकल डिजीज, गैस्ट्रिक डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, कार्डियक डिजीज। राइट आंसर डी, एंजाइना पेक्टोरिस कार्डियक डिजीज। ड्यू टू एंजाइना अकर ड्यू टू रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू हार्ट। रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू हार्ट यूजुअली फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी। तो रीजन कार्डियक डिजीज। साइड इफेक्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी आर पेप्टिक अल्सर, सेंसिटिविटी टू इन्फेक्शन, कैटरेक्ट एंड ग्लूकोमा, ऑल ऑफ द अबोव। राइट आंसर ऑल ऑफ द अबोव। लॉन्ग टर्म ग्लूकोकोर्टिकोइड साइड इफेक्ट पेप्टिक अल्सर, इन्फेक्शन रिस्क, कैटरेक्ट एंड ग्लूकोमा। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मेल इंटरसेक्स मीन? प्रेजेंस ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया विद मेल गोनेड्स, presence of male external genitalia with female gonads, a man having sexual relation with another man. D. A man having sexual relation with a woman. Intersex mean presence of female external genitalia with male gonads. राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which artery is commonly affected during myocardial infarction? MI. Renal artery, celiac artery, coronary artery, hepatic artery. Right answer C, coronary artery. myocardial infarction होगा ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज लीडिंग करेगा इस्कीमिया एंड
हर्ट जो मसल है उनकी वीकनेस या उनकी डेथ। तो राइट आंसर सी। इन वेबर टेस्ट lateralization of sound to diseased ear indicate conductive deafness, sensory neural deafness, tympanic deafness, combination of both sensory neural and conductive deafness। Weber test conductive deafness। साउंड लेटरलाइज करेगी अफेक्टेड ईयर में इन कंडक्टिव हियरिंग लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एंगल 15 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। राइट आंसर 90 डिग्री। IM इंजेक्शन 90 डिग्री पे, 15 डिग्री पे इंट्राडर्मल, 45 डिग्री पे सब क्यूटेनियस, 25 नॉट ए स्टैंडर्ड डिग्री। राइट आंसर है डी। व्हाट इज द मेन साइन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? coughing more than 3 weeks, coughing occasionally, coughing only at night, mild coughing। main sign coughing more than 3 weeks। right answer A। classic TB symptom persistent cough, persistent cough more than 2 से 3 weeks। next question, the goal of clinical management of a patient with COPD: improvement in ventilation, increase in bronchial secretion, improvement in general health, all of the above। गोल COPD मैनेजमेंट में इम्प्रूव इन वेंटिलेशन, एयर फ्लो एंड गैस एक्सचेंज में इम्प्रूव करना। राइट आंसर हो जाएगा ए, इम्प्रूव इन वेंटिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए मेल क्लाइंट विद क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। द क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन E। deficiency in chronic gastritis, vitamin B12। पेराइटल सेल है उनसे डिक्रीज होगा इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, पर्निसिस एनीमिया, पर्निसिस anemia। The nurse is aware that the most common assessment finding in a child with ulcerative colitis: intense abdominal cramps, profuse diarrhea, anal fissure, abdominal distension। राइट आंसर profuse diarrhea। अल्सरेटिव कोलाइटिस का कोज है फ्रीक्वेंट ब्लडी डायरिया और इन्फ्लामेशन ऑफ कोलोन। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनेबिलिटी टू प्रोड्यूस सीमन इन ए मेन इज कॉल्ड एस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, अस्थेनोस्पर्मिया, टेरेटोजोस्पर्मिया। इनेबिलिटी टू प्रोड्यूस सीमन, राइट आंसर ए, एस्पर्मिया। नो सीमन प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, dehydration client assess urinary output and intake fluid। B, obtaining the client weight weekly at different times of the day। C, monitoring arterial blood gas या EBG result। D, maintaining IV therapy at the keep vein open rate। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा assess urinary output and
इनटेक फ्लूइड। मॉनिटर करेंगे इनटेक एंड आउटपुट चार्ट को सीवियरिटी ऑफ डिहाइड्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो फ्लूइड थेरेपी है उसको गाइड करने के लिए कौन सी फ्लूइड थेरेपी देनी है, उसके लिए बेस्ट इंडिकेटर है हाइड्रेशन स्टेटस के लिए असेस यूरिनरी आउटपुट एंड इनटेक फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन फॉर क्लाइंट with nose bleed. A. Sit up with head tilt forward, grasp nose between thumb and forefinger. B. Tilt head backward. C. Sit up and lean backward. D. Lay down and tilt head to side. Right answer sit up A. Right answer A. Sit up head tilt forward, grasp nose between thumb and forefinger. राइट आंसर हो जाएगा ए। सिट अप अपराइट, लीन फॉरवर्ड, पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज 10 to 15 मिनट्स। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग टू बी गिवन एट बेड टाइम कोडेड। बेड टाइम में जो ड्रग देंगे उसका कोड होगा SOS OD HS AC। राइट आंसर HS। मेडिकल अब्रीवेशन है HS कमिंग एट बेड टाइम। SOS है व्हेन नीडेड। OD है ऑन्स डेली। AC है बिफोर मील। बेड टाइम है HS। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ अबॉर्शन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी, ट्रोमा, मेटरनल डिजीज, RTI। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ अबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी। About 50 to 60% of early abortion occur due to genetic या chromosomal defect in embryo. Right answer A. The symptom that differentiate eclampsia from pre-eclampsia. एक्लेम्सिया को प्री एक्लेम्सिया से डिफ्रेंशिएट करेगा कौन सा सिम्टम? हाइपरटेंशन, सीजर्स, इडिमा, स्ट्रोक। राइट आंसर स्ट्रोक। प्री एक्लेम्सिया होगा प्री एक्लेम्सिया, इसमें हाइपरटेंशन, प्रोटीन्यूरिया प्लस इडिमा और एक्लेम्सिया होगा एक्लेम्सिया, उसमें हाइपरटेंशन, प्रोटीन्यूरिया, इडिमा प्लस कन्वल्जन भी प्रेजेंट होंगे, सीजर भी प्रेजेंट होंगे, ये है एक्लेम्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसिडर्ड ए पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी? फीटल मूवमेंट, चेंज ऑफ द यूट्रस, ब्रेस्ट चेंज, मॉर्निंग सिकनेस। पॉजिटिव प्रेगनेंसी साइन फीटल मूवमेंट। पॉजिटिव साइन है फीटल हार्ट रेट है, मूवमेंट फेल्ट बाय एग्जामिनर इंक्लूड पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। डिस्पेरिटी in relation between the fetal head and maternal pelvis is called contracted pelvis, malposition, unstable lie, CPD. CPD cephalopelvic disproportion. Right answer D. cephalopelvic disproportion. Baby head is too large or maternal pelvis is too small.
तो डिफ़िकल्टी होगी और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होगा। राइट आंसर डी। Umbilical cord is protected by vernix caseosa, amniotic fluid, blood substitutes, Wharton's jelly. Umbilical cord protection, Wharton's jelly. जेल लाइक सब्सटेंस होगा कोड में, वो प्रोटेक्ट करेगा ब्लड वेसल, प्रोटेक्ट करेगा वेसल्स के कंप्रेशन को, वेसल्स पे कंप्रेशन होने से प्रिवेंट करेगी वार्टन्स जेली। वर्निक्स केसियोसा है प्रोटेक्ट फीटल स्किन, वर्निक्स केसियोसा। एमनियोटिक फ्लूइड वर्क एज ए कुशन, और ब्लड है, ब्लड का कोई रोल नहीं है, तो इसका राइट आंसर है डी, वार्टन्स जेली। Structural and functional unit between developing embryo and maternal body is placenta, fallopian tube, Eustachian tube. What's the difference? Developing embryo and maternal body. Right answer placenta. Connect fetus and mother. Exchange होगा ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, एंड वेस्ट, हार्मोन प्रोडक्शन इन प्लासेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राउनिंग इज डिफाइंड एज when the maximum diameter of the head stretches the vulval outlet without any recession of the head even after the contraction is over. B. Whole fetal head and shoulder are visible at pelvic floor. C. When the head is delivered. D. Torsion of the neck. राइट आंसर हो जाएगा ए, क्राउनिंग। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेड स्ट्रेच एंड द वल्वल आउटलेट विदाउट एनी रिसन ऑफ हेड इवन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन इज ओवर। राइट आंसर ए, फीटल हेड है वो विजिबल होगा वल्वल पे, बैक वो नहीं जाएगा, फीटल हेड बैक भी नहीं जाएगा कॉन्ट्रैक्शन के बाद, और इंडिकेट करेंगे इमीडिएट डिलीवरी के लिए, तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट, बिशॉप्स स्कोर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, कौन कौन सा इसमें ऐड होगा बिशॉप्स स्कोर में? एक्सेप्ट सर्वाइकल डायलेशन, स्टेशन ऑफ फीटल हेड, कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स, फीटल हार्ट रेट। राइट आंसर डी, फीटल हार्ट rate. Bishop's score assess readiness of cervix for labor. Include a cervical dilation, station, position and consistency and effacement. Include. Next question, delivery of the baby हैपन्स इन विच स्टेज ऑफ लेबर? बेबी की डिलीवरी कौन सी स्टेज में होगी? फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज? राइट आंसर सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में सर्वाइकल डायलेशन, सेकेंड स्टेज में डिलीवरी ऑफ बेबी, थर्ड स्टेज में प्लासेंटा डिलीवरी, और फोर्थ स्टेज रिकवरी स्टेज, नेक्स्ट, द नर्स टीचेज द ग्रुप ऑफ मिडल एज वुमेन टू अंडरगो विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर? मोंटेक्स टेस्ट, अल्ट्रासाउंड,
फाइन नीडल एस्पिरेशन, पेप स्मीयर। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर, पेप स्मीयर। डिटेक्ट करेगा जो सर्वाइकल कैंसरियस सेल है उनको डिटेक्ट करेगा। मिडिल एज वुमेन ग्रुप, राइट आंसर डी। What should ANM teach mother for starting supplementary food of baby after 6 months? Continue breastfeeding for at least 2 years. B. Discontinue breastfeeding. C. Start a supplementary food with the fry food. D. Start with the raw food. Right answer हो जाएगा A. Supplementary food after 6 months. Continue breastfeeding for at least 2 years. राइट आंसर हो जाएगा ए। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो 6 मंथ पे स्टार्ट कर दें, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग को है वो 2 साल तक कंटिन्यू रखना है। फॉर असेसिंग गेस्टेशनल एज ऑफ प्री टर्म इन्फेंट द नर्स शुड यूज ऑल एक्सेप्ट। कौन सा यूज नहीं करेगी नर्स? पामर क्रीजेज, रिफ्लेक्स स्टेबिलिटी, ब्रेस्ट बड साइज, हेड टू टोय लेंथ। राइट आंसर डी, हेड टू टोय लेंथ। गेस्टेशनल एज असेस करेगी न्यूरोमस्कुलर साइन एंड फिजिकल साइन, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। Cessation of breathing for 20 seconds is known as respiratory arrest, respiratory distress syndrome, apnea, transient tachypnea. Right answer apnea. Pause breathing more than 20 seconds. प्रीटर्म बेबी में कॉमन होगा। लेस देन मोर देन 20 सेकेंड तक ब्रीथिंग का रुकना या पोज होना, एपनिया। Child diagnosed with moderate dehydration is treated with 5% dextrose, 10% dextrose, 25% dextrose, normal saline. Moderate dehydration, right answer D, normal saline. Treat with IV fluid, normal saline और ORS। NS है वो रिस्टोर करेगी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, तो राइट आंसर डी। करेक्ट मेथड ऑफ पोटेशियम एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सेप्ट IV बोलस, डाइल्यूट इन CNS, स्लो इन्फ्यूजन विद ऑरेंज जूस। राइट आंसर IV बोलस। IV बोलस नहीं देंगे पोटेशियम, ये स्लोली एंड डाइल्यूटेड करके फिर दिया जाता है। अगर रैपिड IV बोलस देंगे तो कार्डियक अरेस्ट कोज करेगा, कार्डियक अरेस्ट। नियोनेट कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो 1:1, 1:2, 1:3, 1:4। राइट आंसर 1:3। एक कंप्रेशन और 3 वेंटिलेशन। राइट आंसर सी। साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरामफेनिकोल, बोन मेरो सप्रेशन। ये क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लिया, रिपीट हो गया। बोन मेरो सप्रेशन। परसेंटेज ऑफ बर्न पेरिनियम इज 3 से 13%, 9%, 1%, 4.5%। पेरिनियम का है सी 1%। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9 पेरिनम या जेनाइटल एरिया है वो 1% होगा टोटल बॉडी सरफेस एरिया के, 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन यूज कॉन्ट्रासेप्शन, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है मदर विद एंटी हाइपरटेंसिव, बी लैक्टेटिंग मदर, सी अनएक्सप्लेन्ड विजाइनल ब्लीडिंग, डी न्यूली मैरिड। राइट आंसर सी, अनएक्सप्लेन्ड विजाइनल ब्लीडिंग।
कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट, न्यूली मैरिड कपल है, लैक्टेटिंग मदर है, मेडिकल कंडीशन के साथ अगर मदर है जैसे हाइपरटेंशन है तो दे सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है एक्सप्लेन अनएक्सप्लेन विजाइनल ब्लीडिंग, विजाइनल ब्लीडिंग का कोज या डायग्नोस अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है तो उसे एक्सेप्ट, उसे कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने से मना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज फ्रीक्वेंट सीरम ड्रग लेवल मॉनिटरिंग रिक्वायर, कौन सी ड्रग है सीरम लेवल की मॉनिटरिंग की जाएगी? एमिट्रिप्टाइलिन, हेलोपेरिडोल, लिथियम, क्लोरांजेपम। राइट आंसर सी, लिथियम, यूज इन बाइपोलर डिसऑर्डर। लिथियम का नेरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है, थेराप्यूटिक इंडेक्स, तो इसका बार बार ब्लड लेवल मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ती है टॉक्सिसिटी को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कैन कोज पेरिफेरल न्यूरोपैथी? आइसोनियाजिड, पायरिजिनामाइड, रिफाम्पिसिन, डेप्सोन। राइट आंसर आइसोनियाजिड। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, टिंगलिंग या नमनेस ड्यू टू विटामिन B6 डेफिशिएंसी प्रिवेंट करेंगे, पायरिडोक्सिन से पायरिडोक्सिन देके प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in placental attachment where placenta invade partially complete into myometrium it is called, partially complete into myometrium, placenta increta, placenta accreta, placenta percreta, placenta previa। राइट आंसर placenta increta, placenta accreta है attached to myometrium और परकरेटा है थ्रू यूट्रस, पेनिट्रेट यूट्रस। और प्लासेंटा प्रीविया है, प्लासेंटा है वो लोअर यूट्रस में ऑक्यूपाई हो जाएगा, लोअर यूट्रस में प्लेसेंटा प्रीविया। आइडेंटिफाई ब्लेड साइज। राइट आंसर बी, राइट आंसर बी, स्मॉल कर्व ब्लेड यूज फॉर सर्जिकल इंसिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, BMI ग्रेडिंग अंडरवेट, BMI में अंडरवेट की ग्रेडिंग क्या है? लेस देन 18.5, बी 18.5 से 24.9, सी 25 से 29.9 और डी 30 और हाइयर। राइट आंसर हो जाएगा लेस देन 18.5। अगर लेस देन 18.5 अंडरवेट और 18.5 से 24.9 नॉर्मल, 25 से 29.9 ओवरवेट, मोर देन 30
ओबेज, ओबेज। तो इसका BMI ग्रेडिंग अंडरवेट लेस देन 18.5। Neonatal infant come with choking. Which is the best method to treat such patient? 5 back slap and 5 chest thrust. B. 4 back slap and 5 chest thrust. C. 3 back slap and 3 chest thrust. D. Heimlich maneuver. राइट आंसर आ जाएगा B. 5 back slap and 5 chest thrust. Repeat until airway clearance. राइट आंसर A. नियोनेट है, अगर अडल्ट में होता या चाइल्ड में होता तो हेमलिच मेनेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड? sunken eyes, fainting, rapid breathing, jugular vein distension. राइट आंसर D. जुगुलर वेन डिस्टेंशन। फ्लूइड ओवरलोड का कोज है राइज वेनस प्रेशर, तो जुगुलर वेन डिस्टेंशन, जिसे इडिमा एंड हाइपरटेंशन देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर D. All are adverse effect of chloramphenicol except bone marrow suppression, Gray baby syndrome, aplastic anemia, pseudo Parkinsonism. राइट आंसर D. pseudo Parkinsonism एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। क्लोराम्फेनिकोल का कोज होगा बोन मेरो सप्रेशन, ग्रे बेबी सिंड्रोम, एप्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट सो टिटेनी, दिस इंडिकेट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद पेशेंट है उसमें टिटेनी के साइन प्रेजेंट है, ये क्या इंडिकेट करेगा? हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकेलीमिया, हाइपरकेलीमिया। राइट आंसर हाइपोकैल्सीमिया। स्टोर है ब्लड कंटेन सिट्रेट जो बाइंड करेगा, कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी, हाइपोकैल्सीमिया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हाइपोकैल्सीमिया। मेन पर्पज ऑफ एंकल टाइप बैंडेज, टू immobilize the joint while providing heat and compression to the bone. B. To promote healing. C. To prevent ankle displacement fracture. D. To prevent infection. Purpose of ankle bleeding, to immobilize the joint while providing heat and compression to the bone. एंकल बैंडेज सपोर्ट करेगा और जॉइंट को इमोबिलाइज करेगा, कंप्रेशन प्रोवाइड करेगा, स्वेलिंग को भी कम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब कोविड-19 फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म। एंडेमिक, स्पोरेडिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक। राइट आंसर पेंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक। एंडेमिक है कॉन्स्टेंट इन वन रीजन, स्पोरेडिक है ओकेजन, एंड एंडेमिक रीजनल, रीजनल आउटब्रेक। स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द ट्रू पेल्विस, ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द पेल्विक इनलेट, इंटरस्पाइनस डायमीटर, ओब्लिक डायमीटर, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर।
राइट आंसर इंटरस्पाइनस डायमीटर। इंटरस्पाइनस डायमीटर है बिटवीन ischial स्पाइन। फिफ्थ वाइटल साइन अमंग द फॉलोइंग, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, SpO2, पेन। फिफ्थ वाइटल साइन पेन, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, BP, and pain considered fifth vital sign. The instrument shown in the image is monopolar cautery, harmonic ultrasonic shear, bipolar forceps, electrocautery pencil. राइट आंसर इलेक्ट्रोकॉटरी पेंसिल। डिवाइस है वो यूज करी जाएगी कटिंग या कोगुलेशन, उसके लिए यूज की जाएगी। विच फ्लूइड causes shifting of fluid from cell to plasma? Hypotonic solution, isotonic solution, alkaline solution, hypertonic solution. Fluid causes shifting of blood from cell to plasma, hypertonic solution. Next question, golden color of amniotic fluid indicate post maturity, intrauterine death, RH incompatibility, forceps distress. Golden color of amniotic fluid, RH incompatibility, RH golden color due to bilirubin from hemolysis and seen in RH incompatibility, amniotic fluid indicate. Next question, PDSA stands for Plan, Direct, Set, Goal. Plan, Divide, Study, Act. C. Plan, Do, Study, Act. D. Plan, Devise, Set, Goal, Apply. Right answer Plan, Do, Study, Act. Features of preeclampsia are all the following except change in vision, polyuria, proteinuria, hypertension. राइट आंसर बी पोलीयूरिया। प्रीएक्लेम्सिया में इंक्लूड होंगे हाइपरटेंशन, प्रोटीन्यूरिया, विजुअल डिस्टर्बेंस। हाइपरटेंशन, प्रोटीन्यूरिया, विजुअल डिस्टर्बेंस। पोलीयूरिया इंक्लूड नहीं होगा। यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा पोलीयूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in anaphylactic shock which medication are given? Atropine plus noradrenaline, C. adrenaline plus hydrocortisone, D. adrenaline. Drug of choice, drug in anaphylactic shock, anaphylactic shock में ड्रग एड्रिनल। फर्स्ट लाइन लाइफ सेविंग, फर्स्ट लाइन लाइफ सेविंग, रिवर्स एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड हाइपोटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज कोजेज ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का कोज क्या है? आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, फोलेट डेफिशिएंसी। राइट आंसर डी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, फोलेट डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी cause folic acid supplementation essential before and during pregnancy because ये कोज करेगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
SSPE is a complication of which disease? Whooping cough, measles, meningitis, टेटनस. राइट आंसर कॉम्प्लिकेशन है मीजल्स का. SSPE है सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेनएन्सेफेलाइटिस. राइट आंसर कॉम्प्लिकेशन है मीजल्स का. हुपिंग कफ, मेनिंजाइटिस, टेटनस ये एसोसिएटेड नहीं है SSPF से. साइज नंबरिंग ऑफ अ फ्रेंच कैथेटर डिनोट रेडियस ऑफ द कैथेटर, internal diameter of the catheter, external diameter of the catheter, circumference of the catheter. French catheter denote external diameter of the catheter. एक फ्रेंच होता है, एक फ्रेंच बराबर 0.33 mm एक्सटर्नल डायमीटर के लिए. ये कैथेटर एंड फीडिंग ट्यूब के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ DPT. डिप्थीरिया, पोलियोमाइलाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस. बी डिप्थीरिया, न्यूमोकोकल डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस. सी डायरिया, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस. डी डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस. राइट आंसर है डी डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस. DPT वैक्सीन प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस. When a drug is injected in the bone marrow, this pathway is called. ड्रग है वो बोन में इंजेक्ट की जाती है, उसे क्या कहेंगे? इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राथिकल, इंट्रामेडुलरी, इंट्रा आर्ट्रियल. राइट आंसर इंट्रामेडुलरी. ड्रग इंजेक्टेड इनटू बोन मेरो. इंट्राओसियस या इंट्रामेडुलरी यूज्ड इन इमरजेंसी. इंट्रामेडुलर या इंट्राओसियस. इंट्रामेडुलरी, इंट्राओसियस. इंट्रापेरिटोनियल इन एब्डोमेन. इंट्राथिकल, स्पाइनल कॉर्ड. और नेक्स्ट इंट्रा आर्ट्रियल, आर्ट्रियल. The term decrease in number of RBCs. Anemia, pancytopenia, leukemia, thrombocytopenia. Right answer A anemia. Decrease number of RBC lead to fatigue and failure. Right answer A anemia. Which disease not include in mission in the Danus? टिटनस, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, नन. राइट आंसर नन. मिशन इंद्रधनुष कवर करेगा टिटनस, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया. ऑल गिवन डिजीज आर इंक्लूड. न्यूमोनिया में हिब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी. फ्लूइड ऑफ चॉइस इन बर्न पेशेंट. 0.45% नॉर्मल सेलाइन. बी 0.25 नॉर्मल सेलाइन. सी 3% नॉर्मल सेलाइन. और डी रिंगर लैक्टेट. राइट आंसर हो जाएगा डी रिंगर लैक्टेट. बेस्ड फॉर फ्लूइड रिससिटेशन इन बर्न और इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन. राइट आंसर रिंगर लैक्टेट.
सोडियम कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा 110 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, बी 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, सी 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, डी 170 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मल सोडियम, राइट आंसर 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मल होता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 150 क्लोजर है तो राइट आंसर सी। कन्वर्ट 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट बराबर C इंटू 9/5 प्लस 32। C है सेंटीग्रेड 38.6 इंटू 9/5, यह आ जाएगा 69.48। इसमें 32 और ऐड करेंगे तो आ जाएगा 101.48 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 करोड़ वैक्सीन 100 करोड़ 101 नंबर क्वेश्चन 100 करोड़ वैक्सीनेशन कोवैक्सीन या कोविशील्ड कंप्लीटेड इन इंडिया ऑन। 100 करोड़ वैक्सीनेशन कब कंप्लीट हुआ था कोरोना का? राइट आंसर है 21 अक्टूबर 2021। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीरीज ऑफ लेबर? एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, क्राउनिंग, इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड, एक्सटेंशन, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड, रेस्टिट्यूशन। बी एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। सी एंगेजमेंट, डिसेंट, क्राउनिंग, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। डी एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, क्राउनिंग, रेस्टिट्यूशन, एक्सटेंशन, एक्सटर्नल रोटेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल आर साइन ऑफ गुड ब्रेस्ट फीडिंग अटैचमेंट एक्सेप्ट। गुड अटैचमेंट ब्रेस्ट फीडिंग के साइन है उसमें से नहीं है, एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। बेबी चिन टचेज ब्रेस्ट, बी बेबी लोअर लिप आउटवर्ड, सी बेबी सेकेंडरी एरियोला विल कवर्ड बाय अपर लिप, डी सकिंग ऑडिबल। राइट आंसर है डी सकिंग ऑडिबल। गुड अटैचमेंट के साइन है, चिन है वो ब्रेस्ट से टच होगी, लोअर लिप है वो आउटवर्ड होगा और एरियोला है वो नीचे वाले से ज़्यादा विजिबल होगी, अपर एरियोला। तो राइट आंसर डी सकिंग ऑडिबल। विच एंटी एपिलेप्टिक गिवन बाय इंट्रानेजल रूट? मिडाजोलम कौन सी एंटी एपिलेप्टिक है जो इंट्रानेजल रूट से दी जाती है? मिडाजोलम डाइजेपम, क्लोबाजेम, नाइट्राजेपम। राइट आंसर मिडाजोलम। इंट्रानेजल या बक्कल केविटी में दी जाती है। ये सीजर ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन में मिडाजोलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट? क्या यूज नहीं करेंगे? वेरीफाई विद पेशेंट, बी एलर्जी चेक, सी मेडिकेशन चेक, डी काउंसलिंग। सारी चीज़ें चेक करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूड इन द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट?
वेरीफाई विद पेशेंट, एलर्जी चेक, मेडिकेशन चेक, काउंसलिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, काउंसलिंग। WHO चेकलिस्ट में इंक्लूड होगा पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन, एलर्जिक टेस्ट, मेडिकेशन या सर्जिकल साइट चेक होगी। इसकी काउंसलिंग इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर पैरामीटर ऑफ ऑर्थोपोमेट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एज इंडिपेंडेंट ऑर्थोपोमेट्री फैक्टर? मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, वेट, हाइट, हेड सर्कमफ्रेंस। राइट आंसर मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। ऑर्थोपोमेट्री है, उसमें एज इंडिपेंडेंट क्या है? मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। असेस करेंगे माल न्यूट्रिशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटोमी? मीडियन, मीडियोलेटरल, जे शेप्ड एंड लेटरल। राइट आंसर मीडियोलेटरल। मोस्ट कॉमन यूज्ड एपिजियोटोमी and reduce risk of anal sphincter injury. Right answer B. Which congenital cardiac defect does not cause heart failure? ASD, VSD, TGA, PDA. Right answer A, ASD, atrial septal defect। शुरू में ये एसिम्टोमेटिक होता है, तो राइट आंसर ASD। नेक्स्ट, फॉर प्लासेंटल रिमूवल ऑल मेथड आर यूज्ड एक्सेप्ट। प्लासेंटा रिमूव के लिए सारे मेथड यूज करेंगे, एक मेथड को छोड़कर। गिव ऑक्सीटोसिन, गिव मसाज, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, प्रोस्टाग्लैंडिन E1। राइट आंसर प्रोस्टाग्लैंडिन E1। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज, ऑक्सीटोसिन, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, फिर यूटेराइन मसाज। यूटेराइन मसाज। प्रोस्टाग्लैंडिन E1 या मिजोप्रोस्टोल वो इंडक्शन में यूज की जाती है, रूटीन प्लासेंटल रिमूव में यूज नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, अब्सेस एंड लंप इन राइट ब्रेस्ट इन्फेक्टेड फीवर पोस्टपार्टम केयर। ए, ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू, बी, लेफ्ट ब्रेस्ट फीडिंग फ्रॉम बोथ ब्रेस्ट, सी, बाइलेटरल अब्सेस, एंड डी, गिव ब्रोमोक्रिप्टिन। राइट आंसर हो जाएगा ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू। कंटिन्यू फीडिंग है, अगर अफेक्टेड ब्रेस्ट है तो पॉसिबल है, मिल्क स्टेसिस से प्रिवेंट करेंगे और हीलिंग को प्रमोट करेंगे ब्रेस्ट अब्सेस में। राइट आंसर हो जाएगा ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग। थैंक्स फ्रेंड वॉचिंग माय वीडियो।